हिमाचल प्रदेश के शिमला का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और इससे निकलने में मुझे 8 साल लग गए। मेरा घर शिमला शहर में है और मेरा कॉलेज घर से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मेरे पिताजी वन विभाग में टेम्पोरेरी पोस्ट पर काम करते थे और उस समय उनकी सैलरी बस 12,000 थी। साथ ही रेंट से हमें महीने के 5,000 मिल जाते थे, इसलिए घर चल जाता था। लेकिन मैं बाइक नहीं ले सकता था, इसलिए साइकिल से ही कॉलेज जाया करता था। मेरा नेचर ऐसा था कि मैं सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाता था, इसलिए कॉलेज में भी जल्दी ही मेरे कई सारे दोस्त बन गए। फिर कॉलेज इलेक्शन के टाइम पर भी मैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए उठ गया। एक्चुअली मेरा एक दोस्त प्रशांत इलेक्शन में खड़ा होना चाहता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वह खड़ा नहीं हो सका, तो उसने अपनी जगह मुझे उठा दिया। इलेक्शन के टाइम पर हर एक स्टूडेंट से मिलना होता है, तो ऐसे ही कॉलेज में एक स्टूडेंट था, विशाल, मेरी एज का था। एक दिन पता चला कि विशाल के पिताजी का देहांत हो गया है, तो हमें उसके घर मिलने जाना था। विशाल का घर मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर था, लेकिन जाना तो था ही। हमारे यहां मरने के 11वें के दिन घर में मृत्यु भोज दिया जाता है। जिस दिन विशाल के पिताजी का भोज होना था, उससे अगले ही दिन अमावस्या का दिन था। मेरे दोस्तों के पास 3 बाइक्स थी, तो हम 6 लोग विशाल के घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ता पहाड़ी और घना था। जैसे ही हम शहर की रोशनी से दूर होते गए, अंधेरा गहराने लगा। सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही दिख रहे थे और हर गुजरते किलोमीटर के साथ हवा में एक अजीब सी खामोशी घुलती जा रही थी। हम सब हंसते हंसते बातें कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस खामोशी ने हम में से हर एक को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। एक पॉइंट पर आकर हमें लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम पीछे मुड़े, लेकिन कुछ नहीं दिखा, बस हवा की सरसराहट और पत्तियों की फुसफुसाहट थी। मेरे दोस्त ने कहा, शायद कोई जानवर होगा, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। जैसे जैसे हम विशाल के घर के करीब पहुंच रहे थे, रास्ते और भी सुनसान होते जा रहे थे। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी डालियां चांद की धुंधली रोशनी में किसी भयावह आकृति की तरह दिख रही थी। हम आखिर में विशाल के घर पहुंचे। घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसा कि ऐसे मौकों पर होता है। अंदर जाने पर माहौल और भी उदास लगा। सबने विशाल को सांत्वना दी, रात का खाना खाया और फिर हम सब ने तय किया कि रात यहीं रुकेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। घर में सिर्फ सिसकियां और दबी हुई बातें सुनाई दे रही थी। आधी रात को मुझे प्यास लगी। मैं उठा और रसोई की तरफ जाने लगा। तभी मैंने एक परछाई देखी। एक पल के लिए मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वह परछाई धीमी गति से हॉल से होते हुए एक कमरे की ओर बढ़ रही थी। मेरी आंखों ने शायद मुझे धोखा दिया था, मैंने सोचा। मैंने हिम्मत जुटाई और रसोई में जाकर पानी पिया। वापस आते हुए मैंने दोबारा उस कमरे की तरफ देखा जहां परछाई गई थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मैं धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा, जैसे कोई अनजानी शक्ति मुझे खींच रही हो। मैंने अंदर झांका और जो देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। एक लड़की, उसकी पीठ मेरी तरफ थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे, पर हवा कहीं थी ही नहीं। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोचा हो। मैं एक कदम पीछे हटा और तभी उसने धीरे से अपना सिर मेरी ओर घुमाया। उसकी आंखें वे काली और खाली थी, जिनमें कोई भावना नहीं थी। एक पल को लगा कि मेरी रूह मेरे जिस्म से बाहर निकल जाएगी। मैं चीखा, लेकिन मेरी आवाज मेरे हलक में ही अटक गई। मैं भागकर अपने दोस्तों के पास आया और उन्हें जगाया। सबने मुझे अजीब नजरों से देखा। क्या हुआ आकाश? प्रशांत ने पूछा। मैंने हाँफते हुए बताया कि मैंने एक लड़की देखी है। वे सब उठे और मेरे साथ उस कमरे में गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। मेरे दोस्त मुझे पागल समझने लगे, लेकिन मैं जानता था कि मैंने क्या देखा था।
रात भर मैं सो नहीं पाया। अगले दिन जब हम वापस अपने घर लौट रहे थे तो सड़क पर एक भयानक हादसा देखा। एक गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी और एक लड़की का शरीर। मेरे होश उड़ गए। वह वही लड़की थी जिसे मैंने रात में देखा था। उसके शरीर पर वही खरोंच के निशान थे। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने दोस्तों को बताया, लेकिन वे अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। इस घटना के बाद मुझे लगातार उस लड़की के सपने आने लगे। वे इतने डरावने होते थे कि मैं रात रात भर जागता रहता। मेरी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा और मैं डिप्रेशन में जाने लगा। मेरे घर वाले भी परेशान थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मैंने एक पंडित जी से बात की। उन्होंने कहा कि उस लड़की की आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती है। उन्होंने कुछ पूजा पाठ भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं हर जगह उस लड़की को देखने लगा, कभी सड़क पर, कभी भीड़ में, कभी मेरे घर में। यह मेरा वहम था या हकीकत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सिलसिला सालों तक चला। मैंने कोशिश की कि इन सब से बाहर निकलूं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे कसकर जकड़े हुए है। 8 साल लग गए मुझे इस बुरे सपने से बाहर आने में। धीरे धीरे मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरे दिमाग का फितूर है। मैंने मेडिटेशन शुरू किया और खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश की। तब जाकर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी राहत मिली कि इनके घर में जो लड़की का भूत था वो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि उसने इनको ऐसा कुछ किया नहीं। हां, अपने होने का एहसास जरूर इनको करवाया, लेकिन कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और आखिर में इनके साथ सब कुछ ठीक हो गया। स्टोरी अच्छी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।